ये दो तस्वीरें जो हमारे सामने है बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं। पहले देखिए मेरे राइट हैंड साइड में ये जो तस्वीर है ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है, वीडियो है, जिसमें ये पता चल रहा है एक लंबा पैसेज है। ये देखिए आप, एक लंबा पैसेज है जिसमें जो ट्रेन एक्सीडेंट के बाद जो बोगियों का मलबा है वो बिखरा पड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां नजर जाएगी आपकी वहां ट्रेन की बोगियां बिखरी हुई नजर आ रही हैं और इसीलिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है रेस्क्यू टीम को। इस मलबे को हटाने के लिए लंबा समय भी लग सकता है। निधि बिल्कुल, और तस्वीरें बता रही हैं कि एरो के सहारे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, ये ड्रोन के सहारे ली गई तस्वीरें हैं। तो जितने आधे किलोमीटर तक अगर ये पूरा मलबा गया है तो ये पूरी तस्वीरें वो बयां कर रही हैं। और ये देखिए, ये साइट है जहां पर हादसा हुआ है, ये इंसिडेंट साइट है जहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि किस तरह से जिस इलाके में एक्सीडेंट हुआ उस इलाके में जो मलबा है ट्रेन का या बोगियां हैं वो कहाँ कहाँ तक पहुंची हैं। जिस जगह पर कोलाइड हुआ वो तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन जहां जहां मलबा बिखरा है वहां वहां तक ड्रोन के सहारे ये तस्वीर ली गई। अब ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें 10 पॉइंट्स आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना खतरनाक और कितना भयानक था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 10 पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है। जिस जगह कोलिजन हुआ है उस जगह हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ जरूर है, स्थानीय लोग पहुंच गए हादसे के बाद कल शाम, और उसके बाद से ही आज सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया। लेकिन अंजलि, ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिस पेस से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जहां जहां कोलिजन हुआ है वहां वहां शवों की संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। हंसते खेलते लोग जो कि अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे, अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक उनकी जिंदगी पल भर में बदल गई। कई लोगों की जिंदगी वहीं खत्म हो गई। गौर करिए इन तस्वीरों पर, देखिए ड्रोन से लिया गया वीडियो है। आपको हमने बताया जैसा कि एरियल व्यू के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए एरो के जरिए जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पूरा एक पैसेज जिसमें ट्रेन एक्सीडेंट के बाद जो बोगियों का मलबा है वो बिखरा पड़ा है। और समझ पा रहे होंगे आप इन तस्वीरों के जरिए कि लंबा समय लग सकता है इस पूरे मलबे को हटाने के लिए। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये कि जो डेड बॉडीज फंसी हुई हैं बोगियों के बीच में उनको निकालना। कई घायलों को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। 233 पहले मृतकों की संख्या थी, अब वो बढ़कर के 238 हो गई है। 5 और शवों को निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप ये समझ पाएंगे कि रेस्क्यू टीम कितनी ज्यादा चैलेंजेस इस वक्त फेस कर रही है। खुद अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री है वो पहुंचे थे घटनास्थल पर और उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से, रेलवे टीम से बात की और मीडिया के सामने भी आकर के उन्होंने बताया कि इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है वो है लोगों की जान को बचाना। रवि दत्ता हमारे सहयोगी वहां मौजूद लोगों से उन्होंने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि कितना बड़ा यह हादसा था और हादसे के वक्त कैसा मंजर था। देखिए, सूखा जमीन है, ये पलट गया इसीलिए लोग मर गए या फिर कि यहाँ पे और कुछ हुआ? नहीं, इसमें करंट लगा ना। अच्छा, इसमें करंट भी लगा था ना। अच्छा, तो देखिए ये एक चीज सामने निकल के आ रहा है। ऊपर के जो ये हाई टेंशन तार है देखिए वो टूटा हुआ है। यहाँ पे कितने नीचे आ गए ये हाई टेंशन तार, उसमें करंट था और वो करंट ये बोगीज में जाके लगा। तो बहुत सारे लोग जो इसके अंदर थे, जिंदा थे, उनको करंट लगने के चलते उनकी मौत हुई है। एक बॉडी जैसे कि मैं कह रहा था यहाँ पे निकाला गया है, बाकी का बॉडी निकालने की यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। ये टाटानगर शालीमार का ट्रेन था, लेकिन ये भी समझना आपको पड़ेगा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस दूसरे लाइन पे थे, लेकिन धक्का लगा इस लाइन पे और ये पटरी से उतर के यहाँ पे उलट गया है। तो रवि दत्ता की हर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त मौकाए घटना से जहां पर यह हादसा हुआ। ट्रेन हादसा, 3 ट्रेनें आपस में टकराई, 1 मालगाड़ी 2 पैसेंजर ट्रेनें। और अब एक बार फिर से हम विस्तार से आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। जहां जहां एरो जा रहा है आपको दिख रहा है कि ये लंबी ट्रेन है, बोगियां इधर उधर बिखरी हुई हैं। एक ट्रेन है कोरोमंडल ट्रेन, एक ट्रेन है हावड़ा एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस है, और एक मालगाड़ी है। और जहां बीच में ये कोलिजन होता है यानी भिड़ंत होती है इन तीनों की, ये एरिया भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, यही वो जगह है जहां पर बीचों बीच ये जब भिड़ंत हो जाती है, टक्कर हो जाती है तीनों ट्रेनों की, वो जगह भी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त तेज हो गया है और वहां से और भी लगातार आशंका है कि और मौतें हो सकती हैं, शवों को निकाला जा सकता है। और दूसरी तस्वीर में जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर आपको ड्रोन के सहारे ली गई तस्वीर है जो पूरा पैन शॉट है। आपको दिख रहा है कि बोगियां इधर उधर बिखरी हुई हैं, एक दो बोगी जो क्षतिग्रस्त हो गई है वो भी आपको दिख रही है। दूसरी तस्वीर में 1 से 10 तक आपको वो पॉइंट्स दिखा रहे हैं जहां पर बोगियां जाकर बिखर गई। और प्रत्यक्षदर्शी जो उस वक्त विटनेस कर रहे थे इस हादसे को और क्या कुछ कहना है उनका,
प्रत्यक्षदर्शियों का, उनकी आप बीती सुनवाते हैं। हमें कोरामंडल से आ रहे थे और कोरामंडल अचानक से मैं वॉशरूम से जैसे ही अंदर आई तो देखी कि ट्रेन अचानक से पूरी टेढ़ी हो गई और मैं उसको पकड़ के मतलब मैं खुद बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। मैं मतलब गिरने जैसे हो गई क्योंकि मेरी बॉडी पूरी टेढ़ी हो गई। चप्पल कहीं, बैग कहीं, सब सामान इधर उधर हो गए, सब लोग इधर उधर एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अचानक से कुछ समझ में नहीं आया, मतलब माइंड ही काम नहीं किया हुआ क्या, और पूरा बॉडी से टेढ़ा हो गया था।